हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशन जोन क्लासेस हल्द्वानी में। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने 1 से 10 तक कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम उसी का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। तो आज हम क्या करेंगे, 11 से 25 तक सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। 11th क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एनालॉगी, यानी कि स्मोक, पॉल्यूशन और वॉर। जिस प्रकार स्मोक का रिलेशन पॉल्यूशन से है, वैसे ही वॉर का रिलेशन किससे होगा। यानी कि जो स्मोक करने से क्या होता है, पॉल्यूशन फैलता है, इनके प्रदूषण होता है। वैसे ही वॉर, युद्ध, युद्ध करने से क्या होता है, हमारा विनाश होता है, इनकी डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा इफ अ सर्टेन लैंग्वेज पैरेट इज रिटन एज, ये पैरेट का कोड क्या दे रखा हमें, और SOAT शॉर्ट कोड दे रखा हमें ये। देन हाउ वुड रोस्ट बी रिटन इन द कोड। तो रोस्ट को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। पैरेट का कोड क्या हमारा, 1 2 3 4 एंड 5 प्लस। हमें निकालना है रोस्ट का कोड, ROAST। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे यहाँ 2 R है, यहाँ 2 3 है, यानी कि 2 3 है नंबर्स में। तो R का कोड क्या है, 3 है, यानी कि जो अल्फाबेट जिस प्लेस में है उसी प्लेस में उसका कोड देगा। जैसे P का कोड 1 है, A का कोड 2 है, R का कोड 3 है, O का कोड 4 है और T का कोड 5 है। तो ठीक है, तो R का कोड क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। और O का कोड देखो, O यहाँ सेकंड प्लेस में है तो 4 है, और यहाँ O का है सेकंड लास्ट प्लेस में, तो यहाँ भी 4 है, तो O का कोड 4 हो जाएगा। A का कोड क्या हो जाएगा हमारा 2, S का कोड हमारा 6 और T का कोड ये लास्ट में तो 5, यानी कि 3 4 2 6 एंड 5। तो 3 4 2 6 एंड 5, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, 13th, कह रहा फिल द ब्लैंक with one of the options given below which is in line with the sequence in the questions। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, जो ब्लैंक ब्लैंक दिया है उसको एक सीक्वेंस बनेगा इन तीनों को जोड़कर, तो क्या आएगा वहां पर हमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या सीक्वेंस बनता है हमारे, क्या है, PUE QVF RWG, यहाँ हमें बताना है, और TYL। तो मैंने क्या कहा था आपसे, आपको क्या होनी चाहिए, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे P की प्लेस वैल्यू क्या होता है हमारी 16, Q की 17, R की 18, तो इसके बाद क्या जाएगा आपका 19 आएगा। 19 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, S की होती है। ठीक है, सेकंड पे क्या है हमारा U 21, V 22 और फिर क्या जाएगा हमें 24, यानी कि U V W एंड X इस स्टेप से, और E F G फिर क्या जाएगा H हो जाएगा इस स्टेप से। तो S X और H आपका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म आउट ऑफ द वर्ड्स कंडक्ट, यानी कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो कंडक्ट से नहीं बनाया जा सकता। तो देखते हैं, डक्ट, कंडक्ट की स्पेलिंग ये होती है CONDUCT। पहले देखते हैं डक्ट, तो डक्ट से बनाया जा सकता है। फिर आपका काउंटेड, काउंटेड भी बनाया जा सकता है, यानी देखते हैं COUNTED भाई इस वाले में पूरे में क्या है, ये नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। इनके काउंटेड जो देर का ये वर्ड कंडक्ट वर्ड से नहीं बनाया जा सकता, कैन नॉट बी फॉर्म काउंटेड वर्ड। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या इफ ग्रेन इज रिलेटेड टू वॉर हाउस देन वाटर इज रिलेटेड टू डैश। ग्रेन, ग्रेन को हम कहाँ स्टोर करते हैं, वॉर हाउस में, यानी कि अनाज।
कहाँ करते हैं उसको, भंडार घर में कहते हैं, वॉर हाउस। और वाटर, वाटर को कहाँ स्टोर करते हैं हम, देखो डैम में, ताकि बाद में उसका यूज किया जा सके। वैसे ग्रेन का स्टोर हम करते हैं वॉर हाउस में, ताकि बाद में उसको हम यूज कर सके। वैसे वाटर का हम स्टोर कहाँ करेंगे, डैम में, इनकी बाद में बाकी, ताकि हम बाद में उसका यूज कर सकें। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर सीरीज, चलो सबका फेवरेट, 4, 12, 36, 108, 324, यहाँ पर क्या आएगा। देखो ये क्या है, 4 की टेबल 12 तक कितने टाइम से आती है, 4 3 12, 12 3 36, 36 3 108 एंड 108 3 324। तो 324 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करो, 3 4 12, 3 2 6 एंड 7, 3 3 9, 972, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, अगला 17th क्वेश्चन हमारा 17वां। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द ऑप्शंस फॉर द एडजेसेंट्स एंड रीजंस। एडजेसेंट एंड रीजंस बताना है हमें इसमें। ठीक है, यानी कि ए अभिकथन है और आर उसका क्या है, कारण के लिए सही विकल्प चुनना है हमें। जैसे ए अभिकथन, ए यानी कि एडजेसेंट, ए क्या बोला है, इन इंडिया में पीपल इलेक्ट देयर ऑन रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि लोग क्या करते हैं, चुनते हैं अपने प्रतिनिधित्व को, यानी कि प्रतिनिधियों को। ठीक है, और आर बोल रहा है रीजन, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, तो ये क्या है इसका, तो ऑप्शन देखते हैं होने को, ये भी सही है ये भी सत्य है, दोनों ट्रू है, बट इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी, यानी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस वाले एजम्पशन का। बिकॉज वो बोल रहा है इन इंडिया पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, खुद से अपने नेताओं को चुनते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। तो उसका जो ये हो जाएगा एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए लोग क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधियों को खुद से चुनते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, हमें डायग्राम बताना है, कौन सा डायग्राम इन तीनों के लिए सही रहेगा, यानी कि टेबल, चेयर, फर्नीचर। तो देखते हैं, फर्नीचर, फर्नीचर पूरा आ जाएगा, उससे हम क्या करते हैं, टेबल भी बनाते हैं और चेयर भी बनाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। तो इस टाइप से बनेगा इसका फिगर। ये पूरा क्या हो जाएगा आपका फर्नीचर। फर्नीचर से क्या बनता है, फर्नीचर के अंदर क्या क्या आता है, टेबल भी आता है, चेयर भी आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19, कह रहा अ बस फॉर दिल्ली लीव्स एवरी 30 मिनट्स फ्रॉम अ बस स्टेशन, यानी कि बोल रहा है एक बस दिल्ली से हर 30 मिनट में निकलती है। ठीक है, द स्टेशन मास्टर टोल्ड अ पैसेंजर दैट अ बस हैज ऑलरेडी लेफ्ट 10 मिनट्स एगो। तो जो स्टेशन मास्टर है उसने पैसेंजर से बोला जो बस है 10 मिनट पहले निकल चुकी है। द नेक्स्ट बस विल बी लीव एट 9:35 AM। जो नेक्स्ट बस है अब वो कितने बजे निकलेगी, 9:35 AM बजे निकलेगी। ठीक है, तो एट व्हाट टाइम द स्टेशन मास्टर गेव दिस इंफॉर्मेशन टू द पैसेंजर। तो हमें बताना है जो स्टेशन मास्टर है उसने यह जो बोला उसने इंफॉर्मेशन दी पैसेंजर को, वो किस समय दी होगी। ठीक है, तो अभी टाइम उसने बोला जो नेक्स्ट बस जाएगी उसका टाइम क्या है, 9:35 AM। और एवरी 30 मिनट, यानी कि हर 30 मिनट में क्या हो रही, दिल्ली से बस निकली। तो इससे पिछले वाली बस कितने बजे निकली होगी, 9:05 में निकली होगी, 9:05 AM पे, क्योंकि इससे 30 मिनट का अंतर है ना बीच में। तो उसने क्या बोला, तो बस स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने यात्री को बताया कि एक बस 10 मिनट पहले चली गई है। तो 10 मिनट पहले चली गई है तो उसने क्या बताया होगा, 9:15 में बताया होगा। जब उसने 9:15 में बताया हुआ कि जो पिछली वाली बस है 10 मिनट पहले चली गई है, जो 9:05 में निकली थी, तो अभी टाइम कितना हुआ होगा, 9:15 हुआ होगा।
तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसमें 915, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला आपका 20th क्वेश्चन। इसमें क्या बताना है हमें, देयर आर 4 बिल्डिंग्स इन अ रेसिडेंशियल ग्रुप कॉम्प्लेक्स ABCD। ठीक है, 4 बिल्डिंग्स है, कह रहा ईच वन इज ऑफ डिफरेंट हाइट, और सबकी क्या अलग अलग हाइट है। देखते हैं, कह रहा बी इज ओनली शॉर्टर देन डी। पहले 4 बिल्डिंग्स है, 1 2 3 4, उसने कहा बी, जो बी है इज ओनली शॉर्टर देन डी, जो बी है सिर्फ किससे छोटा है, डी से छोटा है, और किसी से छोटा नहीं है। तो कहाँ पर आएगा, देखो प्लेस करो। अगर हम इस टाइप से देखते हैं, ये हमारा ग्रेटर देन का साइन होता है, इसका साइन होता है हमारे ग्रेटर देन, यानी कि इधर को हमेशा बड़ी चीज आएगी, इधर को क्या आएगी, छोटी चीज आएगी। ठीक है, तो देखते हैं बी इज ओनली शॉर्टर देन डी, बी किससे छोटा है, सिर्फ डी से छोटा है और किसी से छोटा नहीं है। तो डी यहाँ जाएगा, बी यहाँ जाएगा, क्योंकि बी सिर्फ डी से छोटा है और किसी से छोटा नहीं है। ठीक है, फिर आगे बोला ए इज शॉर्टर देन सी, ए इज शॉर्टर देन, यानी कि छोटा है किससे, सी से। ठीक है, एंड डी इज ओनली शॉर्टर देन ए, और डी किससे छोटा है, डी इज ओनली शॉर्टर देन ए, B is only shorter than D and D is only shorter than A। फर्स्ट ने बोला है D is only shorter than A। हिंदी में देख लेते हैं फिर एक बार क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक अलग अलग चाहिए। B जो है D से लंबा है। ठीक है, इस वाले में देखते हैं ये सही होगा शायद, इसमें गलत दे रखा है। B जो है D से लंबा है, 1 2 3 4। ठीक, हिंदी में देख लेते हैं। B जो है D से लंबा है, यानी कि B जो है इस टाइप से ग्रेटर देन, B कौन है, D से लंबा है। A क्या है, C से छोटा है, A क्या है, C से छोटा है, इस टाइप से। उसके बाद D केवल A से लंबा है, और D सिर्फ किससे लंबा है, A से लंबा है। तो D सिर्फ A से लंबा है और किसी से लंबा नहीं है। ठीक है, और हमारा क्या बचा, ये B यहाँ जाएगा हमारा, और C यहाँ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से था, इसमें गलत लिखा है, हिंदी में सही लिखा है। तो क्वेश्चन पूछा सबसे छोटी कौन है, यानी कि सबसे छोटा कौन है, ए है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, इस टाइप से करते हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। चलो इसको भी करते हैं। MOQSV, ये तो और भी सिंपल है, MOQSV। देखो MNOPQRSTU क्या जाएगा आपका, देखो पहले MOQS और V। देखो इसमें क्या छोड़ा है, N छोड़ा है, OP इसमें छोड़ा है, QR, तो S के बाद क्या आएगा, T को छोड़ देंगे, क्या जाएगा, U। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाता है हमारा, U, ऑप्शन सी। ठीक है, समझ गए, एक एक अल्फाबेट छोड़ने के बाद लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्या है, 35 ऑफ 70 पीपल डायबिटीज, यानी कि 70 में से लोग 35 लोग क्या है, डायबिटीज है, यानी कि मधुमेह रोगी हैं। तो विच फिगर विल बी डेपिक्ट द डायबिटीज ग्रुप, यानी कौन सा इसमें से फिगर है जो हमें ये बताता है, डायबिटीज ग्रुप को दिखाता है। यानी कि अगर हम 70 में से 35 देखा जाए तो 70 का आधा कितना होता है हमारा, 35 होता है ना। तो देखते हैं कौन सा डायग्राम बताता है। तो डायग्राम हमें ये बताएगा ऑप्शन ए,
ठीक है, यानी कि ये पूरी चीज 70 की है, इसका आधा, ये आधा पार्ट ये क्या है, मधुमेह रोगी है, डायबिटीज वाले, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें मिसिंग नंबर बताना है। इन दोनों से ये बना होगा, इन दोनों से ये बना होगा, तो इन दोनों से ये कैसे बनेगा देख लेते हैं। चलो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने पे क्या बना, क्या क्या आ रहा है हमारा, 25 आ रहा है। 25 से 7, इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा, 9 5 14, 4 7 और 1 8, 84। 84 से 9 नहीं बन सकता। माइनस करके देखेंगे तो क्या आएगा, 5 5 से 7, इसे माइनस करो, कितना आएगा, 6 6 से 9। 5 से 7 बना लेके 2 ऐड करेंगे, 6 से 9 बना लेके 3 ऐड करेंगे। ठीक है, इस टाइप से हो सकता है। और इन दोनों का माइनस करो, देखो कितना आएगा, यहाँ से आएगा आपका 7, कितना जोड़ देंगे आप, 4 जोड़ देंगे, क्योंकि ये पहले 2 जोड़ा था फिर 3 जोड़ा था, कितना जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे, तो 7 4 कितना होता है हमारा, 11। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है इस स्टेप से। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, ब्लड रिलेशन से, यानी कि बोल रहा है आर, आर इस केस सिस्टर, आर क्या है, के की बहन है, तो आर हमारी निगेटिव हो जाएगी, की बहन है। ठीक है, ठीक है, पी जो है के का भाई है, पी कौन है, भाई है किसका, के का। ठीक है, आगे बोला क्यू कौन है, टी का पिता है, क्यू कौन है, टी का पिता है, जो पी का भाई है, यानी कि टी कौन है, पी का भाई है, तो टी भी भाई हो जाएगा पी का, ये पी हमारा। और उसने बोला जो क्यू कौन है, क्यू कौन है, टी का पिता है, तो ये हमारा ऊपर की तरफ चल जाएगा, क्यू पिता है, इनके पुरुष मेल हो जाएगा। और एच क्या है, के की माँ है, एच इसकी माँ हो जाएगी। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, और ये सब इनके क्या होंगे, बच्चे हो जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछा है क्यू और एच के कम से कम कितने बेटे हैं, तो क्यू और एच के कम से कम कितने बेटे हैं, 2 ही हैं, इसका हमें पता नहीं है जेंडर, तो कम से कम तो 2 ही दिख रहे हैं ना अभी हमें, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अंदर, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 25। देखो हमें ये आकृति दी है, यानी कि फिगर दिया है, और ये ऑप्शन दे रखे हैं कुछ, फिगर कहाँ है इसमें, फिगर ये है। ठीक है, आपको देख नहीं रहा होगा तो मैं बना देता हूँ, ये फिगर है, और इस फिगर में कौन सी आकृति इसमें क्या है, अंतर्निहित है, यानी कि इसमें छुपी हुई है। तो देखते हैं कौन सी आकृति छुपी हुई है। बताओ, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में है ना ये चीज, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी कुछ हमारी जो 2022 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे, वो आज हमने कंप्लीट कर दिए अपने दूसरे पार्ट में। और हमारी बहुत बहुत जल्द यूट्यूब पर क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, जिससे जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जिससे आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।